हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स 1 का 4th चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का 1। यहाँ पे दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द रेशियो ऑफ एंगल A and angle B of this parallelogram is 5:4। ठीक है, बोला है कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जिसके दो एंगल्स ए और बी, ये दोनों का जो रेशियो है वो है 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। तो ऐसे में एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड करने को बोला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए कितना दिया है रेशियो दोनों का 5:4, तो हम एंगल ए को लिखेंगे 5x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 4x। ठीक है, फिर यहां क्या बोला है कि दोनों का रेशियो इतना है। ठीक है, हमें ये फाइंड करने को बोला, पर हमें पता है सिंस हम लिखेंगे एडजेसेंट, therefore एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, adjacent angles of parallelogram are supplementary। ठीक है, adjacent angles parallelogram के supplementary होते हैं, इसीलिए दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो। therefore एंगल ए कितना है 5x प्लस एंगल बी 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा, तो 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। अब हमें निकालने बोला एंगल b, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 20, 2 4 जा 80 है ना, 24 जा 80 डिग्री। तो एंगल बी क्या मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, तो चलो तो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या बोला गया है कि एल्बर्ट और सलीम जो है उनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 5:9। 5 साल के बाद उनके एज का रेशियो बन जाएगा 3:5। तो उनको पूछा गया है कि प्रेजेंट एज फिर उन दोनों का क्या है। तो चलो फाइंड करते हैं। यहां सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट इज इक्वल टू 5x एंड the present age of Salim is equal to 9x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के एज का रेशियो 5 साल के बाद पूछा, therefore आफ्टर 5 years रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 साल के बाद। लास्ट टाइम हमने 4.1 में भी ये किया है 5x प्लस 5। ठीक है, 5 साल के बाद 5 साल उनके उम्र में और जुड़ जाएगा। नीचे भी 9x प्लस 5 इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे दिया 3:5, तो लिखेंगे 3:5, 3/5। अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 9x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 9 जा 27x प्लस 3 5 जा 15।
अब दो एक्स को साथ में और दोनों नंबर्स को साथ में, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 27x माइनस 25x इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे 27 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 2x, और यहाँ पे 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो x आ जाएगा 10/2, 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, दोनों का प्रेजेंट एज पूछा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट इज इक्वल टू कितना था 5x, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 ईयर्स। ठीक है, अगला है प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम कितना 9x, तो आ जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये रहा आंसर। चलो अब हम थर्ड वाला करेंगे। ओके, तो आप करेंगे फोर्थ का थर्ड। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1। दिया गया है एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बोला गया है 3:1। इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें बोला गया है इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो यहां हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3:1 है, यानी कि 3x। ठीक है, अगला है एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। x क्यों, क्योंकि वहां 1 है, तो 1 इंटू एक्स इज x। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स l प्लस b। ठीक है, l इज लेंथ, b इज ब्रेथ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स l इज 3x एंड b इज x। तो क्या लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 एंड 4x। तो इधर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 36/8। 8 के टेबल में 36 आता है क्या, तो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5 है ना, 9 का हाफ यानी 4.5। तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5। कर दो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ब्रेथ कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ठीक, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। ओके, तो अगला है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216। फाइंड दिस नंबर्स। बोला गया है 2 नंबर्स है जिनका रेशियो है 31:23 और दोनों का सम, यानी कि अगर दोनों को हम जोड़ दे तो आ जाएगा 216। तो ऐसे में दोनों नंबर्स को फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहला हम जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे लेट द 2 numbers
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 31x एंड 23x। ठीक है, जैसा रेशियो में है वैसा ही लिख दिया। अब क्या लिखा है, सम दोनों के नंबर का, तो लिखेंगे 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216। यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो। ये 3 और 1 4, ये 3 और 2 5, x इज इक्वल टू 216। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 216 बाई 54। 54 के टेबल से 216 को कट करो तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 टाइम्स में आता है 54 में। तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे, 31x इज इक्वल टू 31 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, 124 एंड अदर वन इज 23x इज इक्वल टू 23 इंटू 4, तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, 92। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अभी चाहिए तो आप ये दोनों को ऐड करके देख लो, 216 आ जाएगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 5th लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9 देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्या बोला गया है, दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो दो नंबर से जिनका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो आंसर आएगा 360 और वही सेम दोनों नंबर का रेशियो है 10:9। तो हमें वो दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सेम जैसे लास्ट में लिखा था, लेट द टू नंबर्स इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, रेशियो देख लो 10:9। तो यहाँ लिखेंगे 10x एंड 9x। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 360 आएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे 10x इंटू 9x इज इक्वल टू 360। ठीक है, और आगे क्या लिखोगे, इधर लिखना है गिवन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 9 जा 90, x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। अब x स्क्वायर आ जाएगा 360 अपॉन 90। तो 90 के टेबल में 360 आता है क्या, जिसको 90 का टेबल नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट कट करो, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ले लो x का, तो 4 का रूट आता है 2। अब हम आगे लिखेंगे फाइंड द नंबर्स बोला, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, फर्स्ट है 10x, तो 10x क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2, 10 2 जा 20। अगला है एंड 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करो 360 आ जाएगा। तो अगर आ गया तो सही आंसर, नहीं आया तो गलत। ठीक है, तो अभी ये कॉपी कर लो, अगला वाला हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a is to b is 3:1 and b is to c is 5:1, then find the value of a cube by 15b square c the whole cube, and the second one is a square by 7bc। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a is to b is 3:1, तो मतलब a अपॉन b आ जाएगा 3/1। तो देखो यहाँ 1 है, तो हम एक चीज कर सकते हैं इससे, a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू 1 इज a, b इंटू 3 इज 3b। ठीक है, तो ये मिला a का वैल्यू, इसको नंबर 1 कर दो। अगला लिखेंगे वो वाला b अपॉन c इज 5/1, तो यहां से भी निकाल लेंगे
b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c। तो यहाँ इसको नंबर 2 कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 मिल जाएगा a का वैल्यू, a इज इक्वल टू 3b विच इज इक्वल टू 3 इंटू b का वैल्यू है 5c। तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15c। तो हमें a का वैल्यू क्या मिल गया? 15c। ठीक है, a क्यूब बाई 15b स्क्वायर c क्यूब इज इक्वल टू, a क्यूब का वैल्यू क्या डालेंगे? 15c। तो यहां से लिखेंगे 15c का क्यूब अपॉन 15 इंटू बी स्क्वायर इज 5c। तो 5c का स्क्वायर इंटू c का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और इजीली लिख सकते हैं। क्या? देखो क्यूब है तो इसको हम पूरे को 15c इंटू 15c इंटू 15c लिख सकते हैं, और अपॉन में 15 इंटू 5c का स्क्वायर है तो 5c इंटू 5c इंटू c। ठीक है, जो बचा था। अब देखो यहाँ से कट हो रहा है कुछ, ये c से c कट, c से c कट, ये c से c कट, 15 से 15 कट। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 3 जा 15। तो नीचे क्या बच गया? 3 इंटू 3, 3 3 जा आता है 9, और हमें यहाँ पे इसका क्यूब था। ठीक है, इसका क्यूब था तो इसका भी आ जाएगा क्यूब, इसका भी हो जाएगा क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब हम सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला है a स्क्वेयर बाई 7bc है, a स्क्वेयर बाई 7bc। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a स्क्वेयर, सेम 15c लिखना है, 15c का स्क्वेयर अपॉन 7 इंटू b इज 5c इंटू c इज c। तो यहाँ आ जाएगा 15c इंटू 15c अपॉन 7 इंटू 5c इंटू c। c से c कैंसिल, c से c कैंसिल, 5 3 जा 15। तो और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे 15 3 जा 45 अपॉन 7, और नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो चलो इसको भी कॉपी कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलो, तो अब बचा है प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो दोनों को मैंने साथ में लिख लिया है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑलरेडी गिवन है कि रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू 0.04 इंटू रूट ऑफ b। ठीक है, ये दो दिया हुआ है कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में a बाई b फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो पहले कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? सेम जो गिवन है, रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट ऑफ b। अब ये अगर रूट नहीं होता तब तो इजीली सॉल्व कर लेते, कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे रूट है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड व्हाट विल वी गेट? क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 0.04 इंटू 0.4 इंटू a का रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट b का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट के साथ स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू, इधर पे 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू रूट के साथ b स्क्वायर कट तो आ जाएगा b। ठीक है, a अपॉन b फाइंड करने बोला तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को साथ में लिख दो, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर बोला। अब यहाँ पे 0.04 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 0.04 इंटू 0.04
अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में था, उधर चला गया तो 0.04 इंटू 0.4। अब देख लो 0.04 कैंसिल हो रहा है 0.04 से, और 0.4 कैंसिल हो रहा है 0.4 से, तो आंसर क्या मिल जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04। अब ये 0.4 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4/10, और इसको लिख सकते हैं 4/100। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो, कट करो 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा यानी 50 जा 100। तो यहाँ मल्टीप्लाई देखो फिर से, 2 1 जा 225 जा, ठीक है। तो क्या बचा, 2/5, 2/5, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/25। तो हमें a बाई बी क्या मिल जाएगा, 2/25, 5 जा 125, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 125, ये हमारा आंसर, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो क्या लिखा है, x+3 is to x+1 is equal to x minus 2 is to x+1, then find the value of x। x फाइंड करना है, दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक है। रेशियो है तो इसका मतलब है डिवीजन, तो हम क्या लिखेंगे, x+3/x+11 is equal to x minus 2/x+1, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ इसका हो जाएगा, तो आ जाएगा x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा x minus 2 इंटू x+11, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x के साथ देख लो x, फिर ये एक्सपांड करना है तो 3 आ गया, +1 के साथ भी x+3, यहाँ पे आ जाएगा x के साथ x+11, इधर पे आ जाएगा -2 के साथ x+11। क्या किया, ये वाले ब्रैकेट के अंदर का x लिखा, ये ब्रैकेट लिखा, ये +1 बचा था इधर लिखा, इसको लिखा, फिर इक्वल टू ये x लिखा, ये ब्रैकेट लिखा, ये -2 बचा था लिखा, और ये वाला लिख दिया, ठीक है। ये एक्सपांशन 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूला में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, x x² प्लस x इंटू 3 इज 3x प्लस x इंटू 1 इज x प्लस 3 इंटू 1 इज 3। यहाँ पे लिखेंगे x x² प्लस 11x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 11 2 22, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे x² इधर भी x², दोनों के बीच में इक्वल है, यानी कि अगर इसको इधर लिया या इसको इधर लिया डिवीजन में आ जाएगा, तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोनों को जितने भी जो भी नंबर उसको ऐड कर देते हैं, तो 3x प्लस x कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 11x माइनस 2x, तो 9x माइनस 22। अब क्या करेंगे, 4x को इधर शिफ्ट कर दो, आ जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 3 के पास में ये -22 शिफ्ट करो, तो 3 प्लस 22। तो अब क्या आ जाएगा, 9x में से 4x माइनस हुआ तो 5x इज इक्वल टू 22 प्लस 3 इज 25। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25/5, 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 4.2। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3, ठीक है। तो चलो इसको आप कॉपी कर लो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम, चलो बाय बाय।